नाजरीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। 25 नवंबर को जो बुनकरों की बैठक हुई थी खादी भवन में, आखिरी जो बैठक हुई थी, तो उस बैठक के बाद बुनकरों में काफ़ी बेचैनी है और उत्सुकता है कि आखिर क्या होने वाला है। हालांकि उस दिन सरकार ने ये बात साफ कर दी थी कि सभी लोगों को फ्लैट रेट में विद्युत आपूर्ति की जाएगी, मगर ये साफ नहीं हो पाया था कि कितना एक लूम का लोगों को देना पड़ेगा। ख़ास तरीके से जो छोटे और गरीब बुनकर हैं 5 किलोवाट के अंदर के, उनके अंदर ज़्यादा बेचैनी मैं महसूस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि कुछ अंदाज़ा लगे। तो इधर मैं जो सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं या सूत्रों के ज़रिए से जो बात मालूम हो रही है या अशोक धवन साहब जो कुछ इशारा कर रहे हैं, तो उससे ऐसा महसूस होता है कि 300 रुपये का प्रस्ताव जो तमाम लोगों की मौजूदगी में दिया गया था और जिसको तमाम उत्तर प्रदेश के सभी बुनकर प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया था और मंजूर किया था, तो शायद सरकार उसको मानने के लिए तैयार है। एक अच्छी बात यह है कि पहले 60 इंच तक के जो लूम थे उनको आधे हार्स पावर का मानते हुए बुनकरों को उस पर 65 रुपया और 6.5 रुपया बिजली का लिया जाता था, लेकिन शायद सरकार उसमें कुछ इजाफा करना चाहती है गोरखपुर के बुनकरों को मद्देनज़र रखते हुए। कि शायद अब मुझे लगता है कि जो सूत्रों से खबर मिली है, मैं किसी बात की गारंटी नहीं दे रहा हूं, वरना मेरी बात को लोग पक्की समझ लें, तो मैं ये मान के चलिए कि मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं या जो कुछ कह रहा हूं वो सूत्रों की खबर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि 68 इंच के अंदर के जो लूम होंगे उनको आधा हार्स मानते हुए उनसे 300 रुपया प्रति लूम सरकार लेने के मूड में है। दूसरी, और ये बात ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोग एक माना करके बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि इधर गोरखपुर जो बुनकरों का एक बड़ा पॉकेट है, वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, और इधर बनारस से जो एक बड़ा पॉकेट है बुनकरों का, वहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस जो इतनी अब तक बुनकरों की बातचीत हो रही है या सरकार जो बुनकरों की बात सुन रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इशारा ज़रूर शामिल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि बुनकरों को ख़ास तरीके से जो गरीब और छोटे बुनकर हैं उनको इस सुविधा से वंचित न किया जाए और उनको कम रेट पे विद्युत आपूर्ति की जाए। तो एक तो ये कि जो 68 इंच से कम के लूम हैं उनको संभावना है कि उनको आधे हार्स मानते हुए उनको उनसे 300 रुपया प्रति लूम उनसे लिया जाएगा। और इस योजना को जिसको बढ़ाकर जुलाई तक किया गया था, दूसरी अच्छी खबर का ये संकेत मिल रहा है कि इसको 31 दिसंबर तक किया जाएगा और 1 जनवरी 2021 से जो नया शासनादेश लागू होगा वो 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। मगर फिर ये बात कह रहा हूँ कि ये सब संभावनाएं हैं और सरकार से मिले हुए संकेत हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 3 किलोवाट तक की मशीनों को, जैसे उस दिन मीटिंग में 2 किलोवाट तक की मशीनों को, जो अतिरिक्त मशीनें हैं हमारे वहाँ, जैसे सांचा हो गया, डबलिंग मशीन हो गई, जरी मशीन हो गई, या अंटा मशीन हो गई, या नरी मशीन हो गई, बाबिन मशीन हो गई, सांचा हो गया, तो इस तरह के जो हम लोगों के अन्य उपकरण हैं पावर लूम के अलावा, तो उनमें 2 किलोवाट तक की मशीनों को सरकार ने प्रस्ताव रखा था मंजूरी देने के लिए। लेकिन उस दिन की बैठक में ये प्रस्ताव आया था कि 2 किलोवाट में बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जो हमारी नहीं चल पाएंगी, या जो मऊ या और आपके बनारस में भी बहुत सारी जरी मशीनें चलती हैं तो वो नहीं चल पाएंगी। तो इसलिए 1 किलोवाट उसका लोड बढ़ाया जाए, यानी 3 किलोवाट तक की मशीनों को इस योजना में सम्मिलित किया जाए। तो मुझे ये लगता है, जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये लगता है कि 3 किलोवाट तक की मशीनों को ज़रूर स्वीकृति प्रदान की जाएगी। रेपियर लूम को भी इसमें जगह मिलेगी। पहले जो शासनादेश था 2006 का, उसमें रेपियर को जगह नहीं मिली थी। इस योजना में मुझे उम्मीद है कि रेपियर को भी जगह मिलेगी और 50 किलोवाट तक के जो बुनकर उपभोक्ता हैं उनको शायद इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। तो अभी जो हालात हैं, और भी बहुत सारे जो आप इंतज़ार कर रहे हैं तमाम उत्तर प्रदेश के बुनकर के, अभी सरकार ने वादा किया था कि सरकार बुलाएगी और बुनकरों से एक मरतबा मशवरा करेगी
कि शासनादेश की कापी में कोई तकनीकी गलती ना हो तो उसकी जांच कर लें। तो वो अभी चूँकि मसौदा अभी बना नहीं है, और मसौदा जैसे बन जाएगा तो सरकार कुछ ख़ास शहरों से एक एक लोगों को, जहां बुनकरों की बड़ी संख्या है, वहां से एक एक बुनकर प्रतिनिधियों को बुलाएगी और उनके सामने जो मसौदा होगा रखेगी। हम लोग उस बैठक में जाएंगे और देखेंगे कि कोई तकनीकी ख़राबी ऐसी ना हो जिससे शासनादेश जारी होने के बाद बुनकरों के सामने दिक्कत आ जाए, क्योंकि अभी बहुत कई एक संकट हम लोगों के सामने है जिसको दूर कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये कि अगर किसी का कनेक्शन कटवाना हो, पीडी कराना हो, तो उस सिस्टम को सरल सरकार से बनवाना है। कोई किसी का अगर इंतकाल हो गया हो तो उसके जो वारिस हैं उनके नाम से उस नाम को ट्रांसफ़र करना हो, या बहुत से लोगों के मकान दूसरी जगह चले गए हैं तो उनका जो है जीवी बदल के जगह बदल, उनका पता कैसे बदला जाएगा। और एक समस्या ये चली आ रही है कि जो विद्युत का जो प्रकार है तो उसमें भी बहुत सारी जगहों पे दिक्कत है। कुछ लोगों का, कहीं कहीं के अधिकारियों का ये कहना है कि 67 नंबर और 25 जो टैरिफ संख्या है उसको ही हम मानेंगे क्योंकि कंप्यूटर में वही फीड है, जबकि 2006 के शासनादेश में ये बात बहुत स्पष्ट कही गई थी कि बुनकरों के मशीनों और पावर लूम को देखते हुए उनके कनेक्शन के टैरिफ को, वर्तमान टैरिफ को बदल दिया जाएगा। मगर पूरे उत्तर प्रदेश में तो ये काम हो रहा है। पहले मऊ में भी कोई दिक्कत नहीं थी, मगर इधर कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि जिन लोगों के कनेक्शन को कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, फ्लैट रेट पे पैसा पासबुक पे जमा होता रहा था तो किसी ने तवज्जो नहीं दी, मगर इधर कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि डिवीज़न फर्स्ट में एक समस्या आ रही है कि जिन लोगों का टैरिफ नंबर 25 या 67 के अलावा कोई टैरिफ नंबर है तो, या 60 नंबर है या 20 नंबर है या 10 नंबर है, यानी जिसमें जो कनेक्शन पहले चल रहा था तो बिल उसी नाम से रह गई, तो उसे चेंज करना तो दरअसल विद्युत विभाग की जिम्मेदारी थी कि वो कंप्यूटर में वो नंबर चेंज कर दें, मगर वो विभाग वो नंबर नहीं चेंज कर रहा है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पासबुक है और जो 10-12 साल थे लगातार उस पर जमा भी करते चले आ रहे थे, मगर उनका पैसा अब जमा नहीं हो रहा है, तो वो लोग भी बहुत तनाव में हो, बहुत परेशानी में हैं। उसमें एक बात की और भी वजाहत करानी है। हालांकि 2006 के शासनादेश में भी इसकी वजाहत की गई थी कि बुनकरों को फ्लैट रेट में विद्युत आपूर्ति की जाएगी, बुनकरों को बिल से कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो सिर्फ फ्लैट रेट के पासबुक पे ही पैसा जमा करेंगे, मगर बुनकरों के बिलों में काफ़ी लंबा बकाया आ रहा है। हालांकि इस संबंध में विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं या डायरेक्टर वाणिज्य हैं उनसे भी मीटिंग में बात हुई थी 1-2 मरतबा। उन्होंने ये कहा था कि जो बिलों में बकाया आ रहा है उससे बुनकरों का कोई मतलब नहीं है। सरकार का जो बकाया विद्युत विभाग को देना है, जो पैसा सरकार वो जैसे जैसे पैसा देती है वैसे वैसे बुनकरों के बिलों में वो पैसा घटाया जाता है। तो चूंकि सरकार ने बहुत ज़्यादा भुगतान अभी विद्युत विभाग को किया नहीं है तो इसलिए वो बकाया चला आ रहा है, और जैसे ही सरकार के वहाँ से वो धनराशि प्राप्त होगी विद्युत विभाग को तो बिलों से वो बकाया ख़त्म हो जाएगा। मगर ये सुनने में आ रहा है कि कई जगह उसी नाम पे लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं या उस नाम पे विद्युत विभाग के अधिकारी उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। तो विद्युत विभाग के सामने से भी बात करने के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, जिस पर पिछली जो 25 नवंबर की जो बैठक हुई थी उसमें ये बात उठाई गई थी। तो उसमें माननीय मंत्री जी ने भी ये इशारा दिया था और धवन जी ने ये कहा था कि ये बुनकरों का ये मसला ख़त्म हो जाता है और फ्लैट रेट के लिए जो नया शासनादेश जारी होना है वो जारी हो जाता है, तो फिर एक पावर कारपोरेशन के बड़े अधिकारियों के साथ एक बुनकर प्रतिनिधियों की एक बैठक होगी और उस बैठक में जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का निदान कर लिया जाएगा। आम तरीके से आप जानते हैं कि जो बुनकर हैं उनमें 90% लोग तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं या बहुत कम पढ़े लिखे हैं या बहुत समझदार नहीं हैं, तो उनके सामने बहुत तरह तरह का संकट आ जाता है। और जब भी विभाग की तरफ से कोई फ़ोन आता है या कोई अधिकारी या कर्मचारी आता है तो बहुत संकट में मुब्तला हो जाते हैं और तनाव में पड़ जाते हैं। तो इसलिए इन सब छोटे छोटे मुद्दों पे भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। और जो शासनादेश बनेगा उसमें भी तमाम बुनकर नुमाइंदों की कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें छोटी छोटी बातों को, जो तकनीकी पहलू हैं उन पहलुओं को बहुत तवज्जो दें। वरना अक्सर ये होता है कि जो विभागीय अधिकारी जो शासनादेश बनाते हैं तो कभी कभी उनकी चालाकी से या उनकी कम समझ से ऐसी बातें उसमें आ जाती हैं जो आने वाले दिनों में हमेशा के लिए बहुत दुश्वारी पैदा करती हैं। तो अब जब शासनादेश का मसौदा तैयार हो जाता है तो उसको हम लोगों को चल के देखना है। लेकिन यह कि कुल के बाद अब तक की जो कहानी रही है उस कहानी से
यही पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में फ्लैट रेट की सुविधा रहेगी और जो 5 किलोवाट के अंदर के छोटे जो बुनकर हैं उनका 300 रुपये के आसपास ही प्रति लूम रखा जाएगा और जो 5 किलोवाट से बड़े बुनकर होंगे उनका बेशक कुछ ज़्यादा रखा जाएगा ताकि गरीबों को अलग से लाभ देने की जो सरकार की योजना है उससे गरीबों को लाभ मिल सके। लेकिन फिर मैं ये इस बात की वजाहत कर दे रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ या मैंने जो कुछ भी बताया है इन सब के पीछे कोई मेरे पास बहुत मजबूत तर्क नहीं है। मेरे पास कुछ अपने स्रोत हैं, कुछ सरकार से कुछ संकेत हैं और उन्हीं के माध्यम से जो जानकारी मेरे सामने आई है मैंने आप लोगों के बीच में रखना ज़रूरी समझा ताकि आप लोगों की बेचैनी कम हो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अफवाह फैलाने के काम में लगे हुए हैं और इस नाजुक मोड़ पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि भाई थोड़ा इतने दिनों जैसे आप शांत रहे हैं, थोड़े दिन और शांत रहिए और जो लोग भी काम करने वाले हैं उनको काम करने का मौका दीजिए। मैं ख़ास तरीके से माननीय अशोक धवन जी का इस मौके पे ज़रूर आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हालांकि इस बीच में बहुत सारे बुनकर प्रतिनिधि हैं जो अलग अलग शहरों से आती हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, तो हमको किसी को अलग से छांटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें कुछ लोग जो रोड़ा अटकाना चाहते हैं उनसे मेरा अनुरोध ये है कि किसी भी तरह का इसमें प्रतिरोध न करें और गाड़ी ठीक लाइन पे चल रही है तो उसे अंजाम तक पहुंचने दें। मैं तमाम उत्तर प्रदेश के बुनकरों से ये अपील करना चाहता हूं कि मामला ठीक लाइन पे चल रहा है, आप लोग दुआ करिए कि जल्दी से मामला हल हो जाए। मुझे उम्मीद है कि ये जो दिसंबर चल रहा है तो इसी दिसंबर के आखिर तक शासनादेश लागू होगा। शासनादेश लागू होने से पहले जो प्रक्रिया है उस सारी प्रक्रिया को सरकार पूरा करेगी, यानी कैबिनेट से पास कराने तक और वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेने तक, ऊर्जा विभाग की सहमति लेने तक, सभी काम मुकम्मल करने के बाद जो शासनादेश जारी होगा तो वो हम लोगों के लिए बेहतर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो लगता हो कि ज़रूरी है, बेहतर है, तो इसको आप लोग हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो उसको सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप फेसबुक या पेज पे देख रहे हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। मैं अरशद जमाल, आपकी बात से।